अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्लिम ब्लॉगर। दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2026 है और आपको मालूम है कि नौहारा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर होने को कहा था। अब बात यह है कि जिस ऑर्डर में जो है टेक्निकल ग्लिच के वजह से अब जो है नया कन्फ्यूजन हो रखा है। वो कन्फ्यूजन ये है कि हम जो सोच रहे थे कि नौहरा शेख जो है अरेस्ट हो जाएगी और जेल के अंदर बंद हो जाएगी, वो फ़िलहाल जो अभी तक अपडेट मिली है, वो अपडेट के हिसाब से नौहरा शेख को अभी तक कस्टडी में नहीं लिया गया है, जेल के अंदर बंद नहीं किया गया है। उसकी वजह बताई जाती है कि नौहरा शेख जो है जेल अथॉरिटीज़ के सामने गई थी चंचलगुड़ा के, और वहाँ पे जेल अथॉरिटीज़ ने कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ करके जो है उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कोर्ट ने तो दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको जेल अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर होने के, लेकिन किस जेल में सरेंडर होना है वो क्लैरिटी नहीं है। इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से जेल अथॉरिटीज़ ने जो है नौहरा शेख को फ़िलहाल अपनी हिरासत में नहीं लिया है। और दूसरी तरफ एक और ख़बर आ रही है, नौहरा शेख जो है 16 के 16 सेल डीड जो है रजिस्टर करने को तैयार है। और जो है अब जो है यहाँ पे ना नौहरा शेख को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, ना नौहरा शेख को कहा जा रहा है कि सेल डीड को साइन करने के लिए दिया जा रहा है। ये अभी ताज़ा अपडेट आई है। अब ये कितना सच है, वो क्या है, वो वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि नौहरा शेख जो है सुनने में आया कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन दाखिला करने जा रही है, जहाँ पे नौहरा शेख जो है वो ये कहने वाली है कि मतलब जेल के अंदर जाने के लिए जेल से बेटर है, मुझे अरेस्ट करने से बेटर है, मैं अभी के अभी 16 के 16 सेल डीड रजिस्टर करके दे दूंगी, मुझे जो है बेल दे दो करके वो इस तरह का एक पिटीशन जो है दाखिला करने वाली है। ये अपडेट मिली है, कितना सच है कितना झूठ है ये वेरीफाई करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें जो अपडेट मिली है हमारे खुफिया लोगों के ज़रिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखना यह है कि नौहरा शेख को क्या ईडी हिरासत में लेगी, अब एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू करेगी या नहीं करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि कोर्ट में नौहरा शेख का नामपल्ली के कोर्ट में, जहां पे बेल कैंसलेशन के लिए जो है ईडी ने जो है एक एप्लीकेशन दर्ज किया था वहां पे, तो उसमें क्या हुआ है, अब उसमें यह हुआ है कि नौहरा शेख की जो बेल की सुनवाई है वो 27 अप्रैल को आगे बढ़ाई गई है। तो अब 27 अप्रैल तक हमें इंतज़ार करना है नौहरा शेख की अरेस्ट की खबर सुनने के लिए, या नौहरा शेख को जो है जेल में अंदर डालने की खबर जो है वो क्या 27 को मिलेगी, क्योंकि बेल जो है नामपल्ली के कोर्ट में पेंडिंग है। तो ईडी जो है अगर बाई चांस जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है अगर नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस कर देती है कि जेल अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर होने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो नौहरा शेख की बेल कैंसिल इमीडिएटली नामपल्ली के कोर्ट में होगी और ये जो टेक्निकल इशू है वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएगा और नौहरा शेख जो है हैदराबाद के चंचलगुड़ा स्टेशन में जेल के अंदर बंद हो जाएगी। अब मान लो कि 27 अप्रैल 2026 को नौहरा शेख को फिर से एक और तारीख मिलेगी कोर्ट में, अगर ईडी जो है बाई चांस ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं सबमिट करती है, तो थोड़ा बहुत नौहरा शेख को, मुझे जहाँ तक लग रहा है, और 2 महीने का जो है मोहलत मिल सकती है। वो कैसे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ऑर्डर में। ऑर्डर जो आया है उसमें सिर्फ जेल अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर होने को कहा है, इसमें बहुत सारे मतलब निकलते हैं। बॉम्बे में सरेंडर होना है, मुंबई में या हैदराबाद में होना है या बेंगलोर में ना, कोसे पुलिस स्टेशन में करके कन्फ्यूजन जो है ये अभी जो है खबर निकल के आ रही है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, जो अपडेट मुझे मिली है मैं वो बता रहा हूँ। और नौहरा शेख जो पिटीशन दाखिला करने जा रही है कि 16 के 16 जो है सेल डीड में रजिस्ट्रेशन करने को तैयार हो, बेल जो है जो कैंसिल हुई है उसको होल्ड पर रखे, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जो है स्टेप्स लेने वाला है वो जो मुझे तो नहीं पता। लेकिन नौहरा शेख अगर 16 के 16 सेल डीड ईडी के पास जाकर के साइन करके दे देती है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके, तो शायद नौहरा शेख की ये पिटीशन जो है कोर्ट जो है मंजूर कर दे। तो नौहरा शेख को करना ये चाहिए, अगर जेल अथॉरिटीज़ वाले अगर उसको अरेस्ट करने के लिए या तो उसको जेल में डालने के लिए कंफ्यूज है कि कौन से जेल में डालना है, तो
तो नहरा शेख ईडी के पास जा सकती है और पहले सेल डीड साइन कर दे सकती है। अगर सेल डीड साइन कर देगी 16 के 16, तो हो सकता है कि इसकी जो पिटीशन है वो मंजूर हो जाएगी। अब हमें तो आम खाने से मतलब है, हमारे पैसे से मतलब है। जो कंप्लेनर्स भाइयाँ हैं, जो SFIO के, EOW के, CCS के, कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो भाई बहनें हैं जिन्होंने क्लेम किया है, तो जिन्होंने कंप्लेंट किया है, FIR किया है, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है अगर ये नौहरा शेख 16 के 16 सेल डीड जो है रजिस्टर कर देगी। अब आगे की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको नौहरा शेख फिर साइन करना है, अब उसमें अड़चनें आ सकती हैं। इसके लिए हो सकता है जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहेगी कि बाकी के प्रॉपर्टीज़ पहले साइन करो, फिर देखते हैं क्या होगा करके। तो शायद जो है अथॉरिटीज़ को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दे ईडी को कि कौन से जेल में इसको डालना है। कोर्ट में ऑर्डर्स ऐसे आए कि चंचलगुड़ा कोर्ट में या मुंबई के कोर्ट में जाके सरेंडर हो, या जो भी है क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाए, तो ये मामला जो है थोड़ा और स्ट्रांग होता जाएगा और कंप्लेनर्स के पैसे जो है और सेफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल बस इतना ही है मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों। और हीरा गोल्ड की अपडेट देने के लिए हमने कुछ नया जो है लेआउट जो है एक्सपेरिमेंट किया है। ये वीडियोस जो है हम लोग मोबाइल फ्रेंडली बनाने की कोशिश किए हैं। तो पहले जो है ऐसे स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल आया करता था जैसे टीवी में आता है, लेकिन अब हमने इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाया है। तो आपको ये नया बदलाव कैसे लग रहा है ये भी हमें फीडबैक में बताइए, और ये भी फीडबैक में बताइए कि नौहरा शेख को जो है 16 सेल डीड साइन होने के बावजूद जेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपकी राय ज़रूर बताएं। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।